नमस्कार। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, बल्कि उस जमीनी हकीकत की है जहां असली राजनीति तय होती है। आज हम एक बेहद गोपनीय लीक हुए दस्तावेज प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र के जरिए ये समझेंगे कि आधुनिक भारतीय चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। भाषणों और रैलियों के पीछे की जो असली गणित है, जो सटीक रणनीति है, आज हम उसी का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। तो आज के हमारे इस विश्लेषण के मुख्य पड़ाव क्या होंगे? पहले ब्रह्मास्त्र प्रोटोकॉल की रूपरेखा, फिर सिंघेश्वर की जमीनी हकीकत, 2025 की चुनावी हार का पोस्टमार्टम, जमीनी स्तर पर मतदाताओं की असल समस्याएं और आखिर में 2030 के लिए तैयार की गई एक अचूक रणनीतिक सीढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ब्रह्मास्त्र पॉलिटिकल प्रोटोकॉल और गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग। प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र, जिसे नारद कोड नेम दिया गया है, ये ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरह से डेटा और जमीनी फीडबैक पर काम करता है। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, दस्तावेज में साफ हिदायत है कि इसे पेश करते वक्त किसी भी तरह के तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसका स्वर बिल्कुल एक अनुभवी राजनीतिक रणनीतिकार जैसा होना चाहिए, संवादमानवे हो, और सबसे अहम बात, ये भारत के संवैधानिक मूल्यों, लोगों की गरिमा और डीपीटीपी फ्रेमवर्क यानी डेटा गोपनीयता के नियमों के सख्त दायरे में रहकर काम करे। ये जिम्मेदारी का पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा उस रणभूमि की तरफ चलते हैं जिसके लिए ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, सिंघेश्वर। देखिए, कोई भी चुनाव जमीन और वहां के लोगों से कटकर नहीं जीता जा सकता। मध्यपुरा के सिंघेश्वर में जनसांख्यिकी ही वहां का भाग्य तय करती है। जिले में 25% यादव, करीब 17.3% अनुसूचित जाति और 12% मुस्लिम आबादी है। रणनीतिकार इस कच्चे डेटा को बहुत गहराई से देखते हैं। पिछली बार जीतने वाले गठबंधन ने इसी 17.3% एससी आबादी, खासकर मुसहर समुदाय को साध कर एक ऐसा अभेद्य वोट बैंक तैयार किया जिसने पूरा पासा ही पलट दिया था। अब सवाल उठता है कि हार कैसे हुई। आइए 2025 की हार का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। ये आंकड़े देखिए, ये किसी भी नेता की नींद उड़ा सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी उम्मीदवार को करीब 1,69,000 वोटों के भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में आते आते ये अंतर घटकर महज 2,982 वोट रह गया। रणनीतिक तंत्र इसे कोई इत्तेफाक नहीं मानता, इसे एक स्ट्रक्चरल रिजेक्शन यानी बुनियादी तौर पर नकार दिए जाने के रूप में देखा गया। जनता ने चेहरे को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया था। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है, 69.48%। 2020 में जहां वोटिंग महज 58.7% थी, वहीं 2025 में ये उछलकर लगभग 69.5% हो गई। ये जो अचानक से वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा, इसने सीधे तौर पर जीतने वाली पार्टी की बूथ मशीनरी को एक नई ऊर्जा दी। हारने वाला खेमा इस नए वोटिंग सर्च को बिल्कुल नहीं समझ पाया और यहीं वो मात खा गए। पर यह सब हुआ क्यों? चलिए जमीनी हकीकत और मतदाताओं की शिकायतों पर नजर डालते हैं। जब हम जमीन पर उतरते हैं तो लोगों की असली पीड़ा सामने आती है। हर साल कोसी नदी का वो विनाशकारी कहर, मातृ और शिशु स्वास्थ्य का संकट। जरा सोचिए, 69.4% बच्चों में खून की कमी है और साथ में युवाओं की भारी बेरोजगारी। ये सिर्फ समस्याएं नहीं हैं, चुनाव के समय ये वो अचूक मुद्दे बन जाते हैं जिन्हें सही तरीके से उठाकर एक बड़ा राजनीतिक विमर्श खड़ा किया जा सकता है। और इसी के साथ रिपोर्ट में उम्मीदवार को लेकर एक बहुत ही निर्मम आकलन किया गया है। तत्कालीन विधायक पर चल रहे 4 आपराधिक मामलों ने, जिनमें गंभीर धाराएं शामिल थीं, अपना पूरा काम कर दिया। नतीजा, जो न्यूट्रल वोटर थे और खासकर जो महिला मतदाता थीं, वो पूरी तरह छिटक गईं। आज के दौर में ऐसा दागदार इतिहास विरोधियों के व्हाट्सएप नेटवर्क के लिए सबसे आसान और मारक हथियार बन जाता है। तो अब आगे क्या? 2030 के लिए जीत की सीढ़ी कैसे तैयार की जा रही है? चलिए इस पर आते हैं। ये पूरी योजना 2030 के लिए है। चुनाव से ठीक 730 दिन पहले इसका काउंटडाउन शुरू होता है और आखिरी हफ्ते तक चलता है। इसे 4 बेहद अनुशासित चरणों में बांटा गया है। पहला, नींव मजबूत करना। दूसरा, एक नया नैरेटिव सेट करना। तीसरा, ग्राउंड पर पूरी तरह एक्टिव होना। और चौथा, आखिरी स्प्रिंट यानी फाइनल रेस। शुरुआती 2 चरणों का मकसद बिल्कुल साफ है, अपनी कमजोरियों को हटाओ और सामने वाले के दावों की हवा निकालो। पुराने दागी चेहरे को सम्मान के साथ साइडलाइन करना,
कमजोर बूथों की सफाई और फिर सिंघेश्वर के लिए एक शैडो मैनिफेस्टो यानी समानांतर घोषणा पत्र लाना। साथ ही कोसी की बाढ़ के मुद्दे पर लगातार जमीनी आंदोलन खड़े करना ताकि मौजूदा सत्ता को हर वक्त जवाबदेह और बचाव की मुद्रा में रखा जा सके। तीसरे चरण में रणनीति एकदम माइक्रो लेवल पर आ जाती है। यहाँ बात होती है जीविका शैडो टीमों की। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित महिलाओं की टीमें होंगी जो सीधा महिला मतदाताओं की रसोई तक पहुंचेंगी। वहाँ महंगाई, स्वास्थ्य, उन मुद्दों पर बात होगी जो सीधा उन्हें प्रभावित करते हैं। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, 15,000 महिलाओं से सीधा संपर्क, 5,000 नए वोटरों का रजिस्ट्रेशन और उम्मीदवार का खुद 80% पंचायतों में जाकर लोगों से मिलना। अब आता है आखिरी स्प्रिंट, अंतिम 90 दिन। यहाँ हर 30 वोटरों पर एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता तैनात होता है। रणनीति इतनी सटीक है कि मतदान के दिन दोपहर तक ही अपने 45% पक्के वोटरों से वोट डलवा लेने का टारगेट होता है, ताकि बाद की भीड़ या थकान का असर ना पड़े। और वोटिंग से ठीक 48 घंटे पहले सारी लॉजिस्टिक और रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स जमीन पर उतर जाती हैं। ये किसी सैन्य अभियान जैसा ही है। और हाँ, ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती, डिजिटल युद्ध भी उतना ही अहम है। 1000 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं, किसानों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। स्थानीय बोलियों में वीडियो रील्स तैयार होती हैं ताकि बात सीधे लोगों के दिल तक पहुंचे। और अगर विपक्ष कोई दावा करता है तो उसे 60 मिनट के अंदर काउंटर करने के लिए एक 24 घंटे चलने वाला वॉर रूम मुस्तैद रहता है। तो अंततः ब्रह्मास्त्र प्रोटोकॉल नेताओं को क्या पेशकश कर रहा है? ये उन्हें एक ऐसा सिस्टम दे रहा है जो जमीनी डेटा को एक अचूक मशीनरी में बदल देता है। दस्तावेज के ही शब्दों में कहें तो परिणाम ये है कि आप केवल नेतृत्व पर ध्यान दें, सटीक राजनीति का सारा काम ये सिस्टम खुद संभाल लेगा। जो हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक तरफ हम भारत के संवैधानिक मूल्यों, लोगों की गरिमा और सूचित मतदान की बात करते हैं, लेकिन जब मतदाताओं की असली पीड़ा, बाढ़ का वो दर्द, रोजगार की तड़प एक ठंडे डेटा आधारित ब्लूप्रिंट में बदल जाए, तो फिर लोकतंत्र का भविष्य क्या है? क्या चुनाव अब लोगों की आवाज है या महज डेटा इंजीनियरिंग का एक सटीक अभ्यास? ये सोचने वाली बात है। इस पूरे मॉडल के रचनाकारों का एक स्पष्ट संदेश भी है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics. हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।